तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज हिंसा से बचने के क्या क्या उपाय हैं उनके बारे में समझा रहे हैं। और अभी कल की क्लास में हमने समझ लिया कि मद्य, मांस, शहद और 5 उदंबर फल इनका हमें त्याग करना चाहिए हिंसा से बचने के लिए, क्योंकि इनमें बहुत हिंसा होती है। इसके बाद मद्य माने शराब में क्या दोष है, तो इसमें हमने समझा है कि शराब से अपना मन मोहित हो जाता है और मोहित हुआ जो चित्त है वह धर्म को भूल जाता है, और धर्म को जो भूल गया ऐसा जीव निडर होकर हिंसा का आचरण करता है। इस प्रकार से शराब पीने से हिंसा होती है। अब आगे और बता रहे हैं कि शराब पीने में हिंसा और कैसे होती है। श्लोक नंबर 63 दोहराएंगे। रसजानां च बहूनां, रसजानां च बहूनां। इसमें चा लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, मिस्टेक है प्रिंट की। रसजानां च बहूनां, रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम्, जीवानां योनिरिष्यते मद्यम्, मद्यं भजतां तेषाम्, मद्यं भजतां तेषाम्। हिंसा संजायते वश्यम्, हिंसा संजायते वश्यम्। बहुरसज जीवों की सुयोनि मद्यमानी गई है, यो मद्य सेवी के सतत हिंसा सुनिश्चित नियत है। च मद्यम बहुनाम, और मदिरा रसजानाम जीवानाम, बहुनाम जीवानाम रस से उत्पन्न हुए बहुत जीवों का योनि इष्यते उत्पत्ति स्थान माना जाता है। माने मदिरा जो होती है उस मदिरा में जो रस होता है उस रस से जीव उत्पन्न होते हैं, तो बहुत जीव उत्पन्न होते हैं। मदिरा में जो रस होता है विभिन्न प्रकार के फलों का और अन्य अन्य पदार्थों का रस इकट्ठा किया जाता है, तो वो जो रस निकाला जाता है, रखा जाता है, उस रस में बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं। वो जीवों का उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। जैसे तत्वार सूत्र में वर्णन आया है, सचित शीत समृता शेषरा, सचित शीत समृता शेतरा मिश्राश्चेक्षस तद्योनया, यानी ये 9 योनियां हैं। योनि माने जीवों का उत्पत्ति स्थान। तो ये जो रस है मदिरा जिसे कहते हैं, जिस रस से मदिरा बनती है, वह रस बहुत सारे जीवों का उत्पत्ति का स्थान है। यानी उसमें जीव उत्पन्न होते रहते हैं, और उत्पन्न होते हैं तो मरते भी हैं। इस प्रकार से उसमें उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं और जिंदा जीव भी बने रहते हैं। ऐसा जो मध्यम भजताम, ऐसी मदिरा का जो सेवन करता है उसके हिंसा अवश्यम संजायते, माने हिंसा अवश्य ही होती है। क्योंकि जो मदिरा जो है, जिस रस से मदिरा बनती है, बन रही है, वह रस बहुत जीवों का उत्पत्ति स्थान है। माने उस रस में हमेशा जीव उत्पन्न होते रहते हैं, और जिनकी आयु पूरी होती है सो मरते रहते हैं और उसमें जिंदा भी बने रहते हैं। तो ऐसी मदिरा का जो सेवन करता है उसके हिंसा अवश्य होती है। श्लोक दोहराते हैं। रसजानां च बहूनां
जीवानां योनिरिष्यते मद्यं मद्यं भजतां तेषां हिंसा संजायते वश्यम। और इतना ही नहीं है, और भी आगे बता रहे हैं कि मदिरा पीने से और हिंसा कैसे होती है। एक तो ये बता दिया कि मदिरा जिस रस के द्वारा बनती है, जिन चीजों का रस रहता है जिससे मदिरा बनाई जाती है, उस रस में हमेशा बहुत सारे जीव उत्पन्न होते रहते हैं। उत्पत्ति का स्थान है, जैसे जीवों के उत्पत्ति स्थान, कुछ जीवों के अलग अलग नियत उत्पत्ति स्थान होते हैं। जैसे कोई पत्थर वगैरह ऐसा रखा है, उसके नीचे नमी है और कुछ दिन वो रखा रहे, तो उसको 2-4 दिन बाद ही या 1 दिन बाद ही उठा करके ऐसा कोई देखे तो उसके नीचे छोटे छोटे बहुत सारे जीव चलते फिरते दिखाई देते हैं, तो वो उनके उत्पत्ति का स्थान था। ये जो जीव उत्पन्न होते हैं, तो ये सारे जीव क्या है, सम्मूर्छन जीव होते हैं। जन्म के जो 3 भेद बताए गए हैं उत्पत्ति के, उन 3 भेदों में गर्भ जन्म, सम्मूर्छन जन्म और उपपाद जन्म, ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। तो माता पिता के संयोग से, रज और वीर्य से जो उत्पत्ति होती है, जन्म होते हैं, वे गर्भज, अंडज और पोतज, ये 3 प्रकार के गर्भ जन्म होते हैं। और देव और नारकियों का जो जन्म होता है, जिसमें माता पिता के संयोग की आवश्यकता नहीं होती है, उनकी उत्पत्ति का एक निश्चित स्थान है, जिसे उत्पत्ति स्थान नरक में बिल कहते हैं, और देवताओं की उपपाद सैया कहलाती है। तो वो अपने उस निश्चित स्थान पर उत्पन्न होते हैं और उसमें माता पिता के संयोग की आवश्यकता नहीं होती है, उनका उपपाद जन्म कहलाता है। और शेष जो जीव बचे वे शेषाणाम सम्मूर्छनम, उनका सम्मूर्छन जन्म होता है। सम्मूर्छन जन्म से आशय, इसमें माता पिता के संयोग की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ के वातावरण में वो पदार्थ वहीं पर जिस जीव को जन्म लेना है, उत्पन्न होना है, तो वहीं के परमाणुओं से वो जीव वहां आ जाता है और उन परमाणुओं से उसका शरीर बन जाता है, और फिर उसमें हलन चलन रूप क्रिया और सारी क्रियाएं, श्वासोच्छ्वास वगैरह प्रारंभ हो जाती हैं, और अपनी आयु पर्यंत वहां पर वह रहता है और फिर अपने कर्मानुसार मरण को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो ये रस है मदिरा का, तो उस रस में वो जीव उत्पन्न होते रहते हैं। पहले से उसमें जीव हों ऐसी आवश्यकता नहीं है। सम्मूर्छन जन्म के लिए तो उत्पत्ति स्थान मिला और वो जीव वहां पर उत्पन्न हुए, तो जिस जीव को वहां जन्म लेना है, वह जहां से मरण करके आ रहा है अपनी पर्याय बदल करके, उसका आत्मा वहां पहुंचता है और उस रस से ही उसका शरीर निर्मित हो जाता है। रस के जो उसमें परमाणु हैं, उनसे ही उसका शरीर बन गया, और फिर उसमें श्वासोच्छ्वास आदि क्रिया, सारी क्रिया होने लगती है, हलन चलन होने लगता है, और फिर उसी रस में वो जितनी उसकी आयु है उतने समय रहता है, और आयु उसकी पूर्ण हो जाती है तो उसी रस में मर जाता है। और इस प्रकार से मान लो रस से शराब बनाई और उसमें केमिकल वगैरह मिला करके और उसे जीवाणु रहित किया जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है शराब बनाने में। तो उसमें भी वो मानते हैं कि उसमें जीवों का अब जीव उसमें नहीं है, लेकिन उसमें भी उसी जाति के जीव उत्पन्न होते रहते हैं जो दृष्टि में नहीं आते हैं, लेकिन जीवों की उत्पत्ति उसमें सदा होती ही रहती है, क्योंकि वह रस जीवों का उत्पत्ति स्थान है, ऐसा आचार्य वाक्य है, आगम वाक्य है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। तो उन जीवों का सेवन, मदिरा सेवन करने वाले के उन जीवों का घात या हिंसा अवश्य ही होती है। इस प्रकार मदिरा सेवन करने में जीवों की हिंसा होती है। और आगे 64 नंबर श्लोक में देखेंगे कि और किस प्रकार से हिंसा होती है। यहाँ जो बात हुई है 63 में, ये द्रव्य हिंसा की बात हुई है, और 64 में विशेष रूप से ले रहे हैं मदिरा सेवन करने वाले के भाव हिंसा भी होती है।
तो भाव हिंसा कैसे होती है उसे यहाँ समझते हैं। दोहराएंगे। अभिमान भय जुगुप्सा अभिमान भय जुगुप्सा हास्यारति शोक काम कोपाध्याय हास्यारति शोक काम को पात्या हिंसाया पर्याया हिंसाया पर्याया सर्वेपि च शरक सन्निहिताः सर्वेपि च सन्निहिताः सर्वेपि च शरक सन्निहिताः मान हास्य अरति जुगुप्सा शोक भय कामादि सब हिंसा के ही पर्याय वाची मध्य के अति ही निकट। देखो ये सभी जो यहाँ पर दोष बताए जा रहे हैं, ये सभी दोष या जीव के विभाव परिणमन, जैसे राग आदि के जो परिणाम हैं उनसे हिंसा होती है, ये बात 44 श्लोक में जो समझे थे। तो ये सारे जो विभाव परिणाम यहाँ बताए जा रहे हैं ये राग आदि में ही सम्मिलित हैं। और ये सब क्या क्या? अभिमान भय जुगुप्सा हास्य अरति शोक काम कोप, कोप माने क्रोध आदि में और भी इससे संबंधी जो भी हैं वे सब ले लेना है। तो अभिमान माने वही अहंकार करना, भय भयभीत होना, गिलानी करना, हास्य हंसना, अरति जो अप्रेम रूप अरति होती है, और शोक करना, काम और क्रोध, और इसी से मिलते जुलते जो भी हैं, जैसे अरति इसमें कहा, रति नहीं कहा तो रति भी हम लगा लेंगे। क्रोध इसमें कहा, मान नहीं कहा, मान भी कहा है, माया नहीं कहा, लोभ नहीं कहा तो माया लोभ भी हम इसमें लगा लेंगे, क्योंकि आदि में ये सारे आ जाएंगे। राग द्वेष मोह ये भी हम इसमें लगा लेंगे। ये सभी क्या हैं? हिंसा या पर्याया है, हिंसा के पर्यायवाची हैं, हिंसा के पर्यायवाची हैं। मतलब पर्यायवाची माने इनका समान अर्थ है, चाहे हिंसा कहें चाहे अभिमान कहें, यानी जहां अभिमान है वहां हिंसा है, या ऐसे कहें अभिमान को हिंसा कहते हैं, हिंसा अभिमान रूप है, इस प्रकार से हम कह सकते। माने दोनों एक ही बात है, पर्यायवाची का मतलब समानार्थी है, एक ही बात है। तो अभिमान करे, भय करे, गिलानी करे, हास्य करे, रति अरति करे, शोक करे, काम क्रोध आदि करे, ये सब हिंसा के पर्यायवाची हैं। और सर्वेपि शरक सन्निहिता, ये सभी मदिरा के निकटवर्ती हैं। मदिरा के निकटवर्ती का मतलब क्या हुआ कि जो मदिरा पान कर रहा है, मदिरा सेवन कर रहा है, तो उसके पास ये सारे दुर्गुण रहते हैं, निकटवर्ती हैं। माने मदिरा पान करने वाले के पास ये सारे दुर्गुण रहते हैं। वह अभिमान करेगा, जो शराब पी करके जिनको नशा चढ़ जाता है तो वो अपने आप को चाहे भिखारी ही क्यों नहीं हो बहुत बड़ा राजा समझता है, ऐसा अभिमान पूर्ण शब्द भी बोलता है। उसकी बोल अगर सुनने को मिले जहाँ मदिरा की दुकान वगैरह रहती हैं तो, और वहाँ पर पी करके जो निकलते हैं तो उनकी वार्ता सुनो तो समझ में आ जाएगा किस तरह अभिमान करते हैं। और भयभीत होते हैं, जरा सा ही कुछ रस्सी भी देख लें तो सांप समझ के भयभीत हो जाते हैं, और भी अन्य नाना प्रकार से तो भयभीत होकर के भागते दौड़ते हैं यहाँ से वहां, गिलानी भी करते हैं और हास्य करते हैं, बिना प्रयोजन के ही हंसते रहेंगे, इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं पागलों जैसी। और अरति इसी तरह शोक और काम क्रोध आदि ये सब क्या हैं? ये सब हिंसा के पर्यायवाची हैं और सभी शरक सन्निहिता, शरक माने शराब मदिरा के निकटवर्ती हैं। जो मदिरा पान करते हैं ये सारे दुर्गुण उनमें पाए जाते हैं। अब सारे एक साथ पाए जाएं ऐसा नहीं होता है, किसी में कोई दुर्गुण पाया जाता है, किसी में कोई दुर्गुण पाया जाता है,
लेकिन कुछ ना कुछ इनमें से जरूर पाया जाता है। किसी के एक, किसी के दो, चार आदि और भी ज्यादा हो सकते हैं। या आज कोई दुर्गुण पाया जा रहा, कल कोई दुर्गुण पाया जाएगा, किसी अन्य दिन कोई और दुर्गुण पाया जाएगा। लेकिन ये सभी मदिरापान के निकटवर्ती हैं। जो मदिरापान करते हैं उनके पास ये सारे दुर्गुण अवश्य प्रकट रूप में देखे जाते हैं। इस प्रकार से ये सारे जो दुर्गुण हैं ये हिंसा के पर्यायवाची हैं। तो मदिरापान करने से हिंसा होती है। और ये सभी क्या हैं? भाव हैं, विभाव परिणमन हैं। वही रागादि जो हैं वही हैं, ये रागादि रूप ही हैं। तो भाव हिंसा होती है। 63 नंबर में हमने समझा कि द्रव्य हिंसा होती है, क्योंकि जीव उत्पन्न होते रहते हैं उस रस में, जो मदिरापान करने वाले के द्वारा उन जीवों का घात होता है। और यहाँ 64 नंबर में भाव हिंसा मदिरापान में होती है। इस तरह से मदिरा सेवन करने वाले के द्रव्य हिंसा भी होती है और भाव हिंसा भी होती है। दोनों प्रकार की हिंसा होती है। श्लोक दोहराते हैं। अभिमान भय जुगुप्सा हास्यारति शोक काम को उपाद्याय हिंसाया पर्यायाय सर्वेपि च शरक सन्निहिताय। इस प्रकार मद्यपान, शराब सेवन में हिंसा होती है। ये भाव हिंसा भी होती है, द्रव्य हिंसा भी होती है। और शराब पीने से हिंसा रूप आचरण निशंक होकर के जीव करता है। ऐसे 3 श्लोकों में मद्य के दोष, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा रूप बता दिए। इस प्रकार मद्यपान में हिंसा होती है, ये वर्णन 3 श्लोकों में यहाँ पूर्ण होता है। अब आगे मद्यपान के बाद वर्णन आएगा मांस के दोष, और मांस खाने में या मांस के छूने में, मांस का कोई भी कार्य करने में हिंसा किस प्रकार होती है, ये बात आगे बताई जाएगी। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।